हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच हम लोग गैस करके लाए हैं। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो क्वेश्चन अगर छोड़ते हैं, अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही करा रहे हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को आप न छोड़िएगा, ठीक है ना। तो चलिए अपना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप क्लिक करके जुड़ जाइएगा बाबू, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से आप देखिएगा, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या होने वाला है, ठीक है। इसका आंसर क्या होने वाला है, कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। किस काल के रचनाकार है बाबू, तो याद रखिएगा ये जो है आधुनिक काल के रचनाकार है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूछेगा किस युग के रचनाकार है, तो भारतेंदु युग में, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से समझिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यानी 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि निज शब्द का विशेषण क्या होगा। बाबू निज शब्द का विशेषण जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। आप कहिएगा सर निज शब्द का विशेषण जो होता है ना वो निजी होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है, इसको आप याद रखेंगे बेहतरीन तरीका से, ठीक है। आप लोग जितना बच्चे देख रहे हैं ना, सारे बच्चे अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि वह भाला आदमी है। इस वाक्य में भाला किस विशेषण का उदाहरण है। भाला जो है किस विशेषण का उदाहरण है, जल्दी से बतला दीजिएगा। 3 का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। याद रखिएगा भाला आदमी है, उसके मतलब उसके बारे में बात किया जा रहा है, उसके गुण के बारे में बात किया जा रहा है, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। 3 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आप देखने का कोशिश करेंगे। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यानी 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है कि भारत शब्द का विशेषण क्या होता है। भारत शब्द का विशेषण जो होता है भारतीय होता है। दिया है कि कहां सर, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। भारत का विशेषण जो होता है भारतीय होता है, आप याद रखिएगा, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहां हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहां पर हुआ था, जल्दी बतलाइएगा बाबू, फटाफट बतला दीजिएगा कहां हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो हुआ था वो झारखंड में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। और पूछा जाएगा कब हुआ था, तो याद रखिएगा कब हुआ था, 1 जनवरी 1950, बिल्कुल 1 जनवरी 1950 को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि कवि ने कहा, कवि ने कहा क्या है, कवि ने कहा क्या है, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। 6 का आंसर क्या होने वाला है बाबू, तो कवि ने कहा जो है कविता संग्रह है। क्या है, कविता संग्रह है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 6 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक कौन है, जल्दी बतलाइएगा। 7 का आंसर क्या होने वाला है। हमने यह क्वेश्चन कई बार आपको बतलाया है बाबू, एक चक्र नगरी है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़िए बाबू। मान लीजिए कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं, अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो क्या करेंगे। तो इसलिए हमारे प्रयास से आप लोग एक भी क्वेश्चन को ना छोड़िएगा और शुरू से अंत तक देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे बाबू, ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें। अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला दीजिए ना बाबू। कहा जा रहा है ना कि नाविक का संधि विच्छेद क्या होता है। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर नाविक का संधि विच्छेद जो होता है 9 जोड़ इक होता है। क्या 9 जोड़ इक होता है नाविक का संधि विच्छेद, यानी ऑप्शन ए सही होगा। 8 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो निश्चल का संधि विच्छेद जो होता है बाबू निह जोड़ क्या होता है, चल होता है, ठीक है। निह जोड़ चल होता है, यानी ऑप्शन बी में दिया है बाबू, ऑप्शन बी सही होगा। 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि संस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। संस्कार शब्द का संधि विच्छेद जो होता है समजोड़, समजोड़ क्या होता है बाबू, समजोड़ सार होता है, ठीक है। समजोड़ सार होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ संधि विच्छेद जो हो जाएगा सम हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन जो बचा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और पूछा जाएगा इसमें उपसर्ग और प्रत्यय बतलाइए। संसार में
प्रत्यय और उपसर्ग बतलाइए। तो देखिए उपसर्ग जो हो जाएगा सम हो जाएगा, सार जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बाबू, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। जहां हलंक जहां लगा होना उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, आप कहिएगा सर यानी दुरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, दुराजोर बाबू, दुराजोर कार है ना, दुराकार का संधि विच्छेद होगा। अहम जोर क्या होगा, अहम जोर कार, ये तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन ए में दिखाई दे दिया, ऑप्शन ए वाला सही होगा। याद रखिएगा पंच जोर चम है ना, पंच जोर चम पंचम हो जाएगा। जगदीश जगत जोर ईस, याद रखिएगा, सारे याद रखिएगा। जमुना में दो को हलंत लगा रहा है ना, वही विसर्ग संधि होता है। ठीक है ना, तो याद रखने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, हम जो क्वेश्चन बतला रहे हैं बाबू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कल के क्लास में हम शायद यह क्वेश्चन बतलाए थे कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या खो गया है बाबू, क्या खो गया है, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। 12 का ऑप्शन क्या होने वाला है, आप सभी को पता है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो खो गए हैं ना वो पंच परमेश्वर जी है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, 12 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 12 का ऑप्शन क्या होगा बाबू, सी होगा। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है। अशोक वाजपेयी जी किस काल के कवि माने जाते हैं, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा बाबू। तो याद रखिएगा हमने बतलाया था आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए होने वाला है, 13 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी बतलाइएगा इसका आंसर, जल्दी आप बतलाने का कोशिश कीजिएगा बाबू। क्या होने वाला है कि अशोक वाजपेयी किसका रचना है, अशोक वाजपेयी जी की रचना कौन है, जल्दी बतलाइएगा। 14 का ऑप्शन क्या होगा बाबू, याद रखिएगा उम्मीद का दूसरा नाम भी है, इबावत में गिरी मतराय भी है, समय के पास ये भी है, लेकिन ऑल ऑफ दिज में दिया है ना सभी, तो हाँ यही तो मारेंगे, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 14 का ऑप्शन बाबू डी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है तत्पुरुष किनकी रचना है। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आया है कि तत्पुरुष जो है किनकी रचना है, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा बाबू। 15 का आंसर क्या होने वाला है, तो तत्पुरुष अशोक वाजपेयी जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 16 नंबर का आंसर जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या है, जल्दी बताइएगा। अशोक वाजपेयी जी की माँ का नाम क्या है, क्या है बाबू, हमने कई बार आपको बतलाया है बाबू, निर्मला देवी है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा, 16 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 17 का आंसर जल्दी बतलाइएगा, 17 का आंसर जल्दी बतलाइएगा बाबू, क्या होने वाला है। ठीक है, 17 का आंसर बतला दीजिए कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। कविता में लोहा जो होता है वो किसका प्रतीक होता है बाबूगा, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतला दीजिएगा। तो आप कहिएगा कर्म का, हाँ कर्म का होता है बाबू, ऑप्शन सी सही होगा, 17 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी रचना है। विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी रचना है, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतला दीजिएगा। 18 का आंसर क्या होने वाला है, आप कहिएगा नौकर की कमीज जो है विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, पैर पर कमरा ये भी है, महाविद्यालय ये भी है, लेकिन ऑल ऑफ दीज मारिए, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना, 18 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें बाबू। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें यानी 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, जल्दी बतलाइएगा कि कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है, कौन सी रचना जो है विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है, जल्दी बतलाइएगा। ठीक है, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा बाबू, क्या होने वाला है। झरना जो है विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, अनिश का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं यानी 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है काजल शब्द कौन सा लेंगे। देखिए काजल जो है आंख में लगाने वाले काजल की बात किया जा रहा है, ठीक है ना, ये जो है लड़की वाली काजल का बात नहीं किया जा रहा है बाबू। ठीक है, तो आप कहिएगा सर काजल आंख में लगाने वाली काजल जो होता है पुल्लिंग रूप होता है, क्या होता है बाबू, पुल्लिंग रूप होता है, तो पुल्लिंग मरना दीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, जल्दी बताइएगा। पाठक का स्त्रीलिंग रूप जो होता है पाठिका होता है, क्या होता है बाबू, पाठिका, है ना, पाठिका होता है, कहीं दियल है कहिएगा, हाँ सर ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, 21 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे यानी 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कक्षा शब्द क्या है। देखिए कक्षा शब्द जो है स्त्रीलिंग है कि क्या है, जल्दी बताइए ना, कक्षा शब्द बाबू क्या है, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। सारे बच्चे को पता है कि कक्षा शब्द जो होता है स्त्रीलिंग रूप होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से बाबू क्या थे, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा क्या थे। आप कहिएगा सर व्यापारी थे, और पिताजी का नाम क्या था, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था, बेनी प्रसाद, क्या था बाबू, बेनी
प्रसाद, ठीक है ना, प्रसाद भट्ट, ठीक है, भट्ट थे, याद रखिएगा, मतलब जो पूछा जाए वो बतलाइएगा आप, ठीक है। माता जी का नाम भी बतला दीजिएगा, पार्वती देवी, है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप टिक आउट कर दीजिएगा। विनोद कुमार शुक्ल के कहा जा रहा है, शुक्ल करे के निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार कब और कब से कब तक रहे, कब से कब तक रहे बाबू, जल्दी बतलाइएगा, कब से कब तक रहे थे, तो जून 1994 से 1996 तक, ठीक है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, मतलब लगभग 2 साल का सफर था, ठीक है ये। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। चलिएगा 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बचपन शब्द कौन सा लिंग है, बचपन शब्द जो है कौन सा लिंग है, आप जल्दी से बतला दीजिएगा। तो बचपन शब्द जो होता है ना, वो याद रखिएगा कौन सा शब्द होता है, तो पुल्लिंग रूप होता है, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही होगा 25 का बाबू, याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा इसका आंसर जल्दी बतलाइएगा, आनंदमय में कौन सा समास है, आनंद में मय क्या है बाबू, आनंद, है ना, आनंद, आनंद में, यहां पर थोड़ा सा देखते हैं, आनंद में थोड़ा सब कट गया क्या, आनंद में मय, देखिए बाबू, आनंद में, आनंद में, आनंद में मय, है ना, में जो हो जाएगा कारक का चिन्ह आ जाएगा, और कारक का चिन्ह जहां दिखाई दिया वहां तत्पुरुष समास आंख मूंद कर हम टिक आउट कर देंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा बाबू, याद रखिएगा, 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें। चलिएगा नवरत्न में कौन सा समास है, जल्दी बतलाइएगा, 9 गो है रत्न, द्विगु समास, जहां संख्या का बोध हो वहां द्विगु समास मारेंगे, यानी 9 गो है रत्न, है ना, यानी द्विगु समास बबुआ हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा 27 का, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, रसोई घर कौन सा समास है, जल्दी बतलाइएगा, रसोई का घर, है ना, रसोई का घर, रसोई घर कहते हैं, तो का जो हो जाएगा यहाँ पर कारक का चिन्ह होगा, और कारक के चिन्ह के लिए हम लोग तत्पुरुष समास टिक आउट कर देंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 28 का, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 29 का आंसर सारे बच्चे बतलाएंगे, सारे बच्चे 29 का ऑप्शन फटाफट बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू, जल्दी बतलाइएगा, हम इतना जल्दी नहीं बतलाने वाले हैं, जल्दी बतलाइएगा। रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था, जल्दी बतलाइएगा कि रघुवीर सहाय जी का निधन जो हुआ था बाबू कब हुआ था, ठीक है। आप कहिएगा 30 दिसंबर 1990 को जो हुआ था, क्या हुआ था, निधन, निधन मतलब क्या, मृत्यु, लेकिन जन्म कहेगा तब, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1927, ठीक है, सॉरी 27 नहीं 29, ठीक है, 29 याद रखिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जन्म, निधन इतना में हुआ था और जन्म इतना में हुआ था, याद रखिएगा, क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा, दोनों हम बतलाए हैं साथ में, ठीक है। चलिए 30 का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे आप लोग, क्या होने वाला है, ठीक है। कहिएगा रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, मतलब मिला था, किस रचना के लिए, लोग भूल गए के लिए, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 30 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक करा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं बाबू, और चैनल को क्या सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि इस काम कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, यानी 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है रघुवीर सहायक किस शतक में एक कवि के रूप में शामिल हुए, एक कवि के रूप में शामिल हुए हैं, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू, जल्दी बतला दीजिएगा। 31 का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा दूसरा सप्तक, है ना, और दूसरा सप्तक का संपादक कौन किए थे, जल्दी बतलाइएगा, तो कहिएगा वही तो किए थे, कौन किए थे, रघुवीर सहाय किए थे, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही होगा 31 का बाबू, याद रखना है। चलिएगा कहा जा रहा है रघुवीर सहाय की कौन सी रचना है, रघुवीर सहाय की कौन सी रचना है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू, ठीक है। रघुवीर सहाय की याद रखिएगा, वो जो रचना है सीढ़ियों पर धूप और लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, ये रघुवीर सहाय जी की रचना है, यानी उपयुक्ता सभी है, इनमें से सभी है, ऑल ऑफ दीज मारेंगे, ऑप्शन डी सही करेंगे, ठीक है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है, देश में भक्ति, है ना, देश में भक्ति कौन सा समास है, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। तो देश में भक्ति यानी में जो हो जाएगा क्या होता है, याद रखिएगा, देश में मग्न है ना, देश में मग्न यानी भक्ति हो गया, भक्ति में मग्न है, याद रखिएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है बबुआ। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ उपसर्ग से बना हुआ कौन शब्द कौन सा है, अ उपसर्ग से बना हुआ उपसर्ग जो है शब्द जो है कौन सा है, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। वो जो है ना अवज्ञा है, देखिए तो अवज्ञा है ना, कहिएगा हाँ सर वही है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी सही होगा।
होगा, 34 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आप कहिएगा अधिकार शब्द में हमको पता है उपसर्ग जो हो जाएगा यहाँ अधि हो जाएगा। ठीक है, अधि हो जाएगा उपसर्ग, याद रखिएगा ऑप्शन बी में दिया है बाबू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 35 का ऑप्शन जो बचा बी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, यानी कितना 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी बतलाइएगा, ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, आप सभी को पता है बाबू कि अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग होता है, अति उपसर्ग होता है, पहल का उपसर्ग और लास्ट वाला प्रत्यय होता है, यानी अति जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 36 का। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। 37 का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी है, और पूछा जाएगा मुक्तिबोध का पूरा नाम, तो गजानन माधव मुक्तिबोध मारिएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 37 का ऑप्शन बाबू ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, मुक्तिबोध का पूरा नाम, यही तो हमने अभी बतलाया कि मुक्तिबोध का अगर पूरा नाम तो गजानन माधव मुक्तिबोध मारिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। हम जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके बीच कराते हैं ना, वो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, यानी कितना नंबर क्वेश्चन 39 नंबर। देखिए कहा जा रहा है कवियों के कवि किसे कहा जाता है, देखिए कवियों के कवि बाबू, कवियों के कवि जो होता है वो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। और प्रेम के, याद रखिएगा प्रेम के पीर, ठीक है ना, याद रखो इस तरह रखो, प्रेम के पीर, ठीक है, पीर के कवि, प्रेम के पीर के कवि कौन है, ये पूछता तो याद रखिएगा वो कौन हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी जो हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन याद रखो, हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है, शमशेर बहादुर सिंह कौन सी कविता लिखी है, जल्दी बतलाइएगा। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, यही तो पूछा जा रहा है, यानी 40 का ऑप्शन बाबू बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है मुक्तिबोध ने नागपुर में प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में किया नौकरी की, किस रूप में नौकरी की बाबू, जल्दी बतलाइएगा। तो याद रखिएगा पत्रकार के रूप में नौकरी की, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 41 का याद रखना है आपको। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुकून की तलाश किनकी रचना है, सुकून की तलाश किस लेखक की रचना है, जल्दी बतलाइएगा। सुकून की तलाश जो है वो किस लेखक की रचना है, बतलाने का कोशिश करेंगे आप लोग फटाफट। ठीक है, तो याद रखिएगा सुकून की तलाश जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 42 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है उल्टी गंगा बहना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, उल्टी गंगा बहना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, आप कहिएगा सर उल्टा गंगा बहना मुहावरा का अर्थ जो होता है, याद रखिएगा विपरीत कार्य करना, मतलब उल्टा कार्य करना, याद रखिएगा। विपरीत मतलब उससे उल्टा कार्य, मतलब ते आगे चल रहा है, तू आगे चल रहा है, तुम्हारे पीछा कोई चल गया, मतलब तुम्हारा विपरीत कार्य कर रहा है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, 43 का ऑप्शन जो बचा सी टिक रहा है, बिल्कुल सही होगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कीजिएगा। कहा जा रहा है कि घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ जो होता है हार मानना होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, 44 का ऑप्शन जो बचवा ये टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें, यानी 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई कविता कौन सी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई कौन सी कविता है, पुत्र वियोग जो है विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, देखो प्यारे नन्हे बेटे को, ये जो है विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, जो अभी फिलहाल पूछा गया, ऑप्शन बी सही होगा। हार्ज जी जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है। गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा, हम जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं बाबू। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप टिक आउट करेंगे। कहा जा रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है, पुत्र वियोग रचना जो कविता जो है कैसी रचना है, तो याद रखिएगा बाबू ये जो कविता है लोकगीत है। क्या है, लोकगीत है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 46 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन का है गुलामी की नशा किन की रचना है, गुलामी की नशा किन लेखक की रचना है, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। ठाकुर लक्ष्मण सिंह, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 का ऑप्शन बचवा जो ऑप्शन ए टिक है ना, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें,
यानी 48 नंबर क्वेश्चन ना, 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है कामयानी के रचयिता कौन है? कामयानी पाठ के रचयिता जो है आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद जी है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 48 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा बाबूआ अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी कृतियां जो है वो अपूर्ण है बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। 49 का ऑप्शन क्या होगा? कहिएगा सर इबावत में गिरी मतराय जो होता है ना, ये जयशंकर प्रसाद जी की जो है कृतियां अपूर्ण है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखना है। ठीक है, चलिएगा आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू, 50 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ना कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद याद रखिएगा क्षयवाद के कवि माने जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 50 का ऑप्शन जो बचवा ये टिक करा है बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, तो बाबू हमने आपके बीच 50 क्वेश्चन लाए थे, आप अच्छे तरीका से देखे हैं, हमें विश्वास है। ठीक है ना, और लास्ट में आप जरूर बतलाएंगे कि आपका कितना सही हुआ है। अभी बतला दीजिए कि आप कितना सही हुआ है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक बतलाएंगे बाबू, कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है ना, क्योंकि झूठ बोलने के लिए कोई भी कह देगा 50 में 50, लेकिन आप लोग ईमानदारी पूर्वक अपने तैयारी के हिसाब से बतलाइएगा कि आप कितना तैयारी कर पाए हैं और कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, और आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।